बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 2 जुलाई है एंड वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से आज के दिन क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डो प्राइम की, एक्सनेक्स की या ऑक्टा एफएक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आज सुबह से भी इसके अंदर एक सिग्नल आ चुका है, ये आपके सामने है और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है ना इस वक्त रनिंग में है। 120 पिप्स तक मैं अपडेट कर चुका हूँ और इस वक्त मार्केट मज़ीद नीचे आ चुकी है। ये आज का सिग्नल है। इसके अलावा जो भी हमें सेटअप मिलते हैं हम इसमें शेयर कर देते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेली एनालिसिस है। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, कल के दिन फर्स्ट ऑफ ऑल ना अगर आप H1 में देखें तो कल के दिन मार्केट ने ना बहुत ही कोई अनप्रेडिक्टेबल मूव दी है। लगातार 24 आवर्स ये आपके सामने एक जो है मोमेंटम चला है जिसमें किसी भी किस्म की जो है ना रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। अब फाइनली जो है मार्केट अपने चेंज ऑफ करेक्टर जोन से जो है ना रिट्रेसमेंट स्टार्ट करके बैठी हुई है। अब इसी हिसाब से अगर देखें ना तो यहाँ पे मैं अगर आपको कोई चीज़ दिखाऊं D1 के हिसाब से, तो देखें डेली का जो टाइम फ्रेम है ना ये ओंडा वगैरह के चार्ट पे या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे डिफरेंट होता है और एक्स ने एक्स डू प्राइम के चार्ट्स पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं दोनों पे आपको समझाऊंगा। अगर आप ओंडा की तरफ से देखें ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने पहले भी प्रीवियस टाइम भी जो है ना यहाँ पे एक पैरेलल चैनल क्रिएट किया हुआ था, एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ था, ठीक है। इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट की है। अब ये 2 कैंडलस्टिक सप्लाई है, ठीक है, ये आपके सामने है, ये 2 कैंडलस्टिक सप्लाई है और मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई क्रिएट की है और अपने सप्लाई को रिस्पेक्ट करके इस वक्त मार्केट डाउन जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ से भी देखें तो मार्केट ने प्रीवियस टाइम अपना ये वाला जो लो है इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। लो ब्रेकआउट करने के बाद इस वक्त मार्केट अपने उसी ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रही है। ये आपके सामने है, ये आपको नजर आएगा कि इसने अपने ब्रेकर ब्लॉक जोन के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है और नेक्स्ट कैंडल उससे डाउन आती नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप इसी हिसाब से देखें तो अब मार्केट को टेक्निकली जो है मजीद डाउन आना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट जो है ना इसका बड़े आराम से 3200 का हो सकता है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ओंडा में नज़र आ रहा है। अब यही मैं डेली का टाइम फ्रेम अगर आपको एक्सनेक्स में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं D1 में जाऊँ तो भाई D1 के अंदर वही चीज़ कि मार्केट ने जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम लिया है डाउन साइड पे। डेली का टाइम फ्रेम है ये और डाउन साइड जाते हुए ना मार्केट का ये जो फ्लैग पैटर्न था ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद वहाँ पे आपको डबल कैंडलस्टिक जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, वो नज़र आता है। यहाँ पे मार्केट ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना एक सिंगल कैंडलस्टिक सप्लाई क्रिएट की हुई है। अब अगर आप यहाँ पे देखें मैंने आपको मार्क कर दिया है, मार्केट ने सिंगल कैंडलस्टिक सप्लाई क्रिएट की है और इस वक्त जो है ना उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है और वहीं से रिस्पेक्ट होती हुई डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को कम से कम भी जो है ना अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट 3258 के या 60 के राउंड अबाउट बनता है। मतलब कि मार्केट को कम से कम भी इधर तक आना चाहिए और अगर मार्केट इस लो को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट बड़े आराम से जो है ना आपको 3200 का देखने को मिलेगा। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ना एक छोटा सा ओवरव्यू था। अगर यही हम चले जाएं H4 के अंदर, क्योंकि H4 भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अगर मैं आपको H4 में दिखाऊं ना तो ये मैं आपको दो चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, रीज़न क्या है। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। मतलब मार्केट जो है वो पहले बाय में थी, जैसे उसने ये चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला लो अपना ब्रेकआउट किया है तो मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है। उसका सिंपल मतलब है कि मार्केट पहले हायर हाई लगा रही थी और अब मार्केट जो है हायर लो लगाती हुई मूवमेंट देगी। उस हिसाब से मार्केट का जो है दो जोन बनते थे सेलिंग के। फर्स्ट जोन हमारे पास ये वाला बनता था, ठीक है, जो इसका प्रीवियस ब्रेकअप ब्लॉक जोन था, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ तक। एंड जो सेकंड जोन है ना वो हमारे पास बनता था ये वाला, ठीक है। अगर आप देखें तो मार्केट ने ना इस जोन को थोड़ा सा जो है ना अब ये जोन तो हमारा इनवैलिड हो गया, हमने यहाँ से सेलिंग ट्राई की थी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था जो कि मैंने वीकली में भी दिया था और कल इसी वजह से हमारा वीआईपी में एसएल भी हुआ। अब ये जोन मार्केट ने ब्रेकआउट किया, नो डाउट हमने यहाँ से जो है ना सेल अगेन ट्राई करनी थी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक
छोटी सी कैंडलस्टिक क्लोजिंग के साथ ना अपना ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हम इसको कंसीडर करें तो मार्केट मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, और अब मार्केट अगर नीचे जा रही है और अपना ये वाला लो मतलब 31 का लो डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है H4 में, तो मार्केट इस कोसिमोटो जोन से एक न्यू हाई लगाएगी। तो मैं इस इस जो ब्रेकआउट है इसको इतना स्ट्रॉन्ग जो है ना रिकमेंड नहीं कर रहा। उसकी रीज़न सिंपल सी है। अगर रीज़न की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने सिंगल कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट किया और साथ ही जो है ना नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने ब्रेक इन करके आपको 2 बार रिवर्सल का साइन जो है ना एक बेरिश इंगुल्फिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दिया है। मतलब कि हम इसको एज अ लिक्विडिटी ग्रैब भी लेके चल सकते हैं। अब रीज़न क्या है, मैं इसको प्रॉपर ब्रेकआउट क्यों नहीं समझ रहा, क्योंकि अगर आप एक्सनेक्स के या डू प्राइम के चार्ट पे जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई ये इसका हाई था, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो ट्रेड का हाई लगा हुआ है, ये एग्जैक्टली इसका हाई था और मार्केट ने एग्जैक्टली इस हाई की लिक्विडिटी हंट की है, इसको ब्रेकआउट नहीं किया। डू प्राइम पे भी एक्सनेक्स पे भी ब्रेकआउट किए बगैर मार्केट ने अंदर ही क्लोजिंग दी है और साथ ही रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपने चेंज ऑफ करेक्टर जोन से गिर रही है, और अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर जोन से गिर रही है तो मार्केट एक न्यू लो जो है ना बड़े आराम से आपको देगी। ये मकसद था आपको दोनों चार्ट जो है ना वो जाहिर करवाने का। तो वापस अगर होंडा पे चलें तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर ना जाहिर है एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है, और जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ना वो है ये वाला, ठीक है। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक बनता है, इस जोन की अगर हम बात करें तो ये जोन बनता है आपका 314 से लेके 15 से लेके 3309 का, ठीक है। ये H4 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग जोन है, और अगर आप H1 में भी जाते हैं ना ये एग्जैक्टली वही जोन है जो कि हमने पहले सेलिंग के लिए कंसीडर किया था। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था और प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन था। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस जोन को एज अ रेजिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट जाहिर है एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो वो स्पॉट बन जाता है। तो मार्केट अगर डाउनवर्ड आती है तो ये जोन एज अ स्पॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना रिस्पेक्ट कर सकता है, और यही जोन मेरे ख्याल में एक जोन हो सकता है जहाँ से मार्केट जो है ना अगर इसने हाई लगाना है तो मार्केट इसी जोन से जो है ना एक हाई लगा सकती है। अदरवाइज इस लो को ब्रेकआउट करती है तो मेरे हिसाब से मार्केट बड़े आराम से ना इस एरिया की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए डाउनवर्ड आएगी। अब सिंपल वर्ड्स में एक बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई अगर आप फिबोनाची के थ्रू भी मार्कआउट करें तो ये फिबोनाची अगर आप लगाते हैं तो आपको नज़र आएगा ये जोन गोल्डन जोन भी बनता है, ठीक है। अब इस जोन को थोड़ा सा अगर आप बड़ा कर लें तो यहाँ तक ये गोल्डन जोन बनेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 3306 तक। तो ये फिबोनाची के हिसाब से भी अगर आप मार्क करते हैं तो ये गोल्डन जोन बनता है। और सेकेंडली अगर मैं आपको ये वाला लो भी मार्क कर दूँ तो हमारे जो मेजर दो जोन है ना वो ये जोन्स हैं। अगर मैं आपको इसका लेवल बता दूं तो ये लेवल बनता है 3274 से लेके 3269 का, ठीक है। लेवल मैंने आपको साथ साथ मार्कआउट कर दिए हैं। अब सिंपल सी चीज़ है कि मैं मार्केट को डायरेक्टली बाय नहीं देखूंगा, मैं मार्केट को सेल ही देखूंगा, ठीक है। अब सेल देखने के लिए मार्केट को कहाँ से देखना है, जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट को जो है सेल आना चाहिए। उसके लिए हमें कम अज़ कम भी जो है ना ये वाला जो H4 के अंदर H4 का टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करें तो H4 के अंदर मिनिमम 31 का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अब 2 आवर्स रिमेनिंग है और 2 आवर्स में ज़ाहिर है मार्केट मजीद नीचे भी आ सकती है, तो ये एरिया इतना ज़्यादा जो है ना हम कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो आप मार्केट जो है डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक जोन बनता है और वो जोन बनता है ये वाला, ठीक है। अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन ले लेती है तो देन हम इधर से बाइंग ट्राई करेंगे। टारगेट अगेन हम इसी एरिया को रख सकते हैं, ठीक है, या फिर दरमियान में इसका फिबोनाची मार्क करेंगे ना गोल्डन जोन को रख सकते हैं, और इंट्राडे के हिसाब से आई थिंक वो टारगेट इनफ रहेगा, ठीक है। तो टारगेट हम यहाँ तक रख सकते हैं। यहाँ से अगर रिजेक्शन दे तो अगेन सेलिंग को देखेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इस एरिया को अपर साइड पे H4 के अंदर ब्रेकआउट कर देती है प्रॉपर, ठीक है, आप प्रीवियस लो हाई को ले सकते हैं 3358 को, इसको ब्रेकआउट कर देती है तो देन ही मैं इसके रीटेस्ट पे बाय देखूंगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे आती है और फर्स्ट करें आपको रिजेक्शन नहीं देती और इस एरिया को डाउनवर्ड डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देती है, देन मैं इसके रीटेस्ट से भी अगेन सेलिंग को ही ट्राई करूंगा, और टारगेट में रखूंगा अपना ये वाले लो की लिक्विडिटी जो कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनता है 3274 का यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन दे तो हल्की फुल्की जो है वो सेलिंग देखने की ट्राई करूंगा। अदरवाइज
इसको भी ब्रेकआउट करती है तो मज़ीद सेलिंग को ही देखूंगा। बाइंग सिर्फ एक सूरत में मेरे नज़र में, अगर मार्केट जो है इस हाई को मतलब कि 58 को H4 के अंदर अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो मैं बाय देखूंगा, अदरवाइज मैं मार्केट को बाय नहीं देखने वाला। तो मेरे हिसाब से ये इस वक्त का बेस्ट एनालिसिस है। और अगर आप यहाँ से भी सेल लेना चाहते हैं ना तो देखें H1 के हिसाब से अगर मैं आपको मार्कआउट करके दिखाऊँ ना, तो एक जाते जाते एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट के ना 2 फेयर वैल्यू गैप पड़े थे, ठीक है। अगर मैं इधर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई एग्जैक्टली वही चीज़ कि मार्केट का ये एक स्पॉट जोन था, मार्केट नीचे, मार्केट ने इसको एज अ स्पॉट तो रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन इसको एज अ रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांगली मार्केट ने 2 से 3 दफ़ा रिजेक्शन ली है यहीं से, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इसको देखें नीचे वाले को, तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी एज अ स्पॉट तो रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप ऑन द अदर साइड देखें तो मार्केट अगर ऊपर आती है तो यही स्पॉट जो है ना आपको एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा वर्क करके दे सकता है। तो मीन्स ये चीज़ है कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो आप इस जोन से, मतलब ये जोन कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये जोन बनता है आपका ऑलमोस्ट 3337 से लेके 3334 तक, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर आती है और आप यहीं से सेलिंग ट्राई करना चाहते हैं तो ये जोन भी मेरे ख्याल में एक सेफ जोन हो सकता है जहाँ से आप सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। मैंने काफ़ी डीपली समझाया, लेवल्स थोड़े से ज़्यादा थे तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है। जो भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है हम मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।